भावे चौपलब्धे भावे मतलब कारण में शक्ति रूप से कार्य की सत्ता होने पर ही उसकी उपलब्धि होती है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि यह जगत अपने कारण ब्रह्म में शक्ति रूप से सदैव स्थित है। व्याख्या ये बात दृढ़ करते हैं कि कार्य अपने कारण में शक्ति रूप से सदैव विद्यमान रहता है, तभी उसकी उपलब्धि होती है। क्योंकि जो वस्तु वास्तव में विद्यमान होती है उसी की उपलब्धि हुआ करती है। जो वस्तु नहीं होती अर्थात खरगोश के सिंह और आकाश के पुष्प की भांति जिसका सर्वथा अभाव होता है उसकी उपलब्धि भी नहीं होती। इसलिए यह जड़ चित्तात्मक जगत अपने कारण रूप परब्रह्म परमेश्वर में शक्ति रूप से अवश्य अवश्य विद्यमान है और सदैव अपने कारण से अभिन्न है। संबंध सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए पुनः कहते हैं, कार्य का सत्य होना श्रुति में कहा गया है, इससे भी ये प्रकट होने के कारण पहले उसका होना सिद्ध होता है। छंदोपनिषद में कहा गया है कि हे सौम्य, प्रकट होने से पहले भी सत्य था। बृहदारण्य में भी कहा है, उस समय यह अप्रगट था। इन वर्णनों से यह सिद्ध है कि स्थूल रूप में प्रकट होने के पहले यह संपूर्ण जगत अपने कारण में शक्ति रूप से विद्यमान रहता है और वही सृष्टि काल में प्रकट होता है। संबंध श्रुति में विरोध प्रतीत होने पर उसका निराकरण करते हैं। यदि कहो दूसरी श्रुति में अपनी उत्पत्ति के पहले यह जगत को असत बताया है, इसलिए कार्य का कारण में पहले से विद्यमान होना सिद्ध नहीं होता, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वैसा कहना धर्मांतर की अपेक्षा से है, ये बात अंतिम वाक्य से सिद्ध होती है। तैत्तरीयोपनिषद में कहा है कि ये सब पहले असत ही था, उससे सत उत्पन्न हुआ, उसने स्वयं ही अपने को इस रूप में बनाया, इसलिए उसे सुकृत कहते हैं। इस श्रुति में जो ये बात कही गई है कि पहले असत ही था, उसका अभिप्राय ये नहीं है कि ये जगत प्रकट होने के पहले नहीं था, क्योंकि उसके बाद आसित मतलब पद से उसका होना, आसित पद से उसका होना कहा है। फिर उससे सत्य की उत्पत्ति बताई है। तात्पर्य यह कहा है कि उसने स्वयं ही अपने को इस रूप में प्रकट किया है। अतः यहाँ ये समझना चाहिए कि धर्मांतर की अपेक्षा से उसको असत कहा है। यथार्थ प्रकट होने से पहले जो अप्रगट रूप में विद्यमान रहना धर्मांतर है, इसी को असत नाम से कहा गया है। उसकी अविद्यमानता बताने के लिए नहीं। तात्पर्य है कि उत्पत्ति से पूर्व ये जगत असत प्रकट था, फिर उससे सत की उत्पत्ति हुई। यथार्थ अप्रगट जगत अप्रागट्य रूप धर्म को त्याग कर प्रागट्य रूप धर्म से युक्त हुआ, अप्रगट से प्रकट हो गया। छांदोपनिषद में ये बात को स्पष्ट रूप से समझाया है। यह श्रुति का वर्णन इस प्रकार है। कोई कोई कहते हैं यह जगत पहले असत ही था, अकेला नहीं, वही था, दूसरा कोई नहीं, फिर उस असत से सत उत्पन्न हुआ। इतना कहकर श्रुति स्वयं ही अभाव के भ्रम का निवारण करती हुई कहते हैं, किंतु यह स्वयं ऐसा होना कैसे संभव है? असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है? तात्पर्य है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए ये सब पहले सत ही था, ये श्रुति ने निश्चय किया है। इस प्रकार वाक्य से सत्कार्यवाद्य की ही सिद्धि होती है। संबंध पुनः इसी बात को दृढ़ करते हैं युक्ति से, तथा दूसरे शब्दों से भी यही बात सिद्ध होती है। जो वस्तु वास्तव में नहीं होती उसका उत्पन्न होना भी नहीं देखा जाता। जैसे आकाश से फूल और खरगोश के सिंग होना आज तक किसी ने नहीं देखा है। इस उक्ति से तथा बृहदारण्यक आदि में जो उसके लिए अव्याकृत आदि शब्द प्रयुक्त है, उन शब्दों से भी यही बात सिद्ध होती है कि यह जगत उत्पन्न होने से पहले भी सत ही था। संबंध अब पुनः उसी बात को कपड़े के दृष्टांत से सिद्ध करते हैं। सूत में वस्त्र की भांति भी ब्रह्म में यह जगत पहले से ही स्थित है। व्याख्या, जब तक कपड़ा शक्ति रूप से सूत में अप्रकट रहता है तब तक वह नहीं दिखता, वही जब बुनने वाले के द्वारा बुन लिए जाने पर कपड़े के रूप में प्रकट हो जाता है, तब
अपने रूप में दिखने लगता है। प्रकट होने से पहले और प्रकट होने के बाद दोनों ही अवस्थाओं में वस्त्र अपने कारण में विद्यमान है और उससे अभिन्न भी है। इसी प्रकार जगत को भी समझ लेना चाहिए। वह उत्पत्ति से पहले भी ब्रह्म में स्थित है और उत्पन्न होने के बाद भी उससे पृथक नहीं हुआ है। संबंध इसी बात को प्राण आदि के दृष्टांत से समझाते हैं। यथा च प्राणादि तथा जैसे प्राण और इंद्रियां स्थूल शरीर से बाहर निकलने पर नहीं दिखती तो भी उसकी सत्ता अवश्य रहती है, उसी प्रकार प्रलय काल में भी अव्यक्त रूप से जगत की स्थिति अवश्य है। व्याख्या जैसे मृत्यु काल में प्राण और इंद्रियां आदि जीवात्मा के साथ साथ शरीर से बाहर अन्यत्र चले जाते हैं, तब उसके स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती, तथापि उसकी सत्ता अवश्य है। उसी प्रकार प्रलय काल में जगत की अप्रगट अवस्था उत्पन्न न होने पर भी इसकी कारण रूप में सत्ता अवश्य है, ऐसा समझना चाहिए। संबंध ब्रह्म को जगत का कारण और जगत की उसके साथ अनन्यता मानने में दूसरे प्रकार की शंका उठाकर उसका निराकरण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है।